राजधानी शिमला के कालीबाड़ी ऑडिटोरियम में 68वीं अखिल भारतीय नाटक और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका शुभारंभ 6 जून को हुआ और समापन 10 जून को होगा। इसमें 20 राज्यों को शामिल किया गया है। विभिन्न राज्यों के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनमें ऐसे लोगों को आगे लाया जा रहा है जिनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, परंतु टैलेंट कूट कूट के भरा है। 1200 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में शामिल है। इसमें 27 नाटक किए जा रही हैं। 6 दशकों से AIAA हिमाचल प्रदेश और भारत के विभिन्न हिस्सों में नाटक और नृत्य प्रतियोगिताओं, त्योहारों, पुरस्कार समारोह, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों और AIAA छात्रवृत्ति का आयोजन करके विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों की दिशा में लगातार काम कर रहा है। 8 जून को शाम 6 बजे कार्यक्रम AGTP अभिषेक त्रिवेदी कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के थिएटर में उपस्थित रहेंगे। शूट की वजह से थोड़ा लेट मिल रहे हैं, नहीं तो हम शायद 5 तारीख को मिलते हैं। 68 है इस बार, 68वां है ये नाट्य नृत्य प्रतियोगिता, जो कि लीगेसी हम लोगों ने कायम की है। आप जानते हैं मेरे पिता सुदर्शन गौड़ ने 1955 में बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा और मदन पुरी साहब के साथ मिलकर इस नाट्य संस्था की नींव रखी थी। तब से लेकर आज तक हम लगातार ये जो लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया है, तो धीरे धीरे हमारी संस्था जो है प्रभु कृपा से कुछ नए आयाम छू रही है। बहुत सारी चीज़ों को हमने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे हमने स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस की है, जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। थिएटर और डांस जगत के लोगों को हम एक स्कॉलरशिप देते हैं, जिसके तहत वो अपनी ड्रामा की ट्रेनिंग या डांस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाते हैं। वो लोग जो हुनरमंद है लेकिन उन्हें फाइनेंशियल उससे गुजरना पड़ता है, तो हमारी एसोसिएशन उसकी उन लोगों की मदद करती है। हमारी एसोसिएशन ने हाल ही में सुदर्शन गौड़ वेलफेयर फंड भी शुरू किया था कोविड के दौरान, जो अभी भी चलता है, जिसमें हमने कोविड से ग्रस्त लोगों की अपनी बहुत सारी टीमें वेटिंग में भी रही है। नाटक इस बार 27 नाटक है लगभग ऑल ओवर इंडिया से। मणिपुर से भी टीम आ रही थी, लेकिन क्योंकि वहाँ के हालात अचानक से आप जानते ही हैं क्या हुआ है वहाँ पर, उस वजह से वहाँ की टीम ने एंड टाइम पर कैंसिल किया। अदरवाइज वो भी है। इस बार शिमला यूनिवर्सिटी की भी हमारी शिमला की टीम है, मृणाल यहाँ पर है, शिमला से भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार हमने इसको एक और बृहद आकार दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप जितना ज़्यादा कवर करेंगे हमारे इस फंक्शन को, उतना ही हम लोग और लोगों तक पहुँच पाएंगे। हम कार्य होता है, एक कार्य रूप भी होता है, प्रणाली भी अलग होती है, तो वो सहयोग अगर आपका मिलेगा तो आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि इस बार हम कंपनीज में, क्योंकि हमें उनके लिए अकोमोडेशन करना चाहिए, लोगों के लिए कुछ वो अपना कर लेते हैं, क्योंकि हमारी टीम में सब उतने फाइनेंशियली अच्छे इसमें आते हैं बैकग्राउंड से। सो वी प्रोवाइड देम अकोमोडेशन, कालीबाड़ी और राम मंदिर जो भी हमें मिलता है वो लोग पेमेंट करते हैं। सो मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट, लेकिन हमारा ऐसे हुआ कि हम 200 डांसेस के बजाय आज हम पहुंचे हैं 372 डांसेस पे। तो अब सोचिए 370 परफॉर्मेंस अगर होंगे तो कितने सारे आर्टिस्ट होंगे। तो हमारे आर्टिस्ट लगभग 1000-1200 के बीच में आर्टिस्ट आ रहे हैं, जैसे बताया जी ने 20 स्टेट से। सो पूरा इंडिया यहाँ पर है और ये इमीडिएटली इंटरनेशनल समर फेस्टिवल की बात हो रहा है। सो समर फेस्टिवल आपने देखा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, बड़े लेवल पे होता है, लेकिन अगर आप ये भी देखेंगे कि हम एक बहुत बड़े लेवल पे ही इवेंट करते हैं। इट्स नॉट सो इजी, बट येस आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हमारे आर्टिस्ट बड़े खुश होंगे, क्योंकि अगर आप उन्हें प्रमोट करेंगे, पब्लिसाइज करेंगे, सो दे विल वेरी हैप्पी, क्योंकि वो कहाँ से आते हैं, अपने खर्चे पे आ रहे हैं। क्योंकि सरकार ने अभी रेलवे कंसेशन जो था आर्टिस्ट के, वो भी बंद कर दिया। तो हम डरे हुए थे कि रेलवे कंसेशन बंद होने के बाद में आर्टिस्ट का रिस्पॉन्स क्या होगा, तो क्या था, वी वर वरीड अबाउट इट। लेकिन जैसे बताया, इतनी सारी टीम्स आ रही ड्रामा की और डांसेस, इज वेरी हैप्पी। बड़ी बड़ी टीमें हैं, मतलब ऐसी भी टीमें आ रही हैं, बड़ी टीम जो 70 लोगों की गुजरात से आ रही है, 60 की, 40 की, 20 की। तो हमारा ये कल शुरू हुआ है, कल इनॉग्रेशन हुआ है। CM सर आने वाले थे, लेकिन उनकी कैबिनेट मीटिंग आने इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। अभी हमारे गेस्ट लिस्ट में बहुत सारे इन्वाइटेड हैं, यहाँ का है, जैसे हमारे DSP होंगे, SP होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर, हमको इन्वाइट किया हुआ है। गवर्नर जी ने भी कहा वो आएंगे 10th को 6:30 को, ही विल बी कमिंग फॉर द वेरी फंक्शन। वो हाफ एन आवर से मीट देयर, देन वी मेट हमारे MLA जॉनी जी, उन्होंने कहा हिंदी लेवल 9 तो वो रहेंगे। जो लास्ट डे होगा वो देखने के लिए वहाँ पे रहेंगे।
फिर एक को हमारे डीजीपी ने भी कहा है हमारी ये टीम है, सो वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे कौन कौन है। तो ये सपोर्ट मिल रहा है, हम चाहते हैं आपका सपोर्ट मिले। और एक यहाँ पे जो सरकार हमें सपोर्ट करे वो है हमारे आर्टिस्ट के लिए रहने की सुविधाएं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं कालीबाड़ी में हूँ तो कालीबाड़ी में कल से पानी की प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम थी। तो बस थोड़ी सी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे है, आप लोग अगर बताएं कि 5 दिन हमारे आर्टिस्ट के लिए इतना से कर दें, बहुत बड़ी बात है बिकॉज ये लीगेसी हम कैरी कर रहे हैं। 68 साल से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना टिक नहीं पाती, बहुत मुश्किल है। ये तो है, क्योंकि पापा जी थे, रोहित जी भी एक्टर रहे, फॉर्चुनेटली मैंने शादी की, मैं थोड़ी इवेंट में अच्छी लगी तो हमें क्या है, बच्चों को भी हमें ट्रेन कर दिया है, टीम बनाई है नागपुर से भी है और वो कर रहे हैं। सो दिस सपोर्ट वी वांट फ्रॉम गवर्नमेंट, इतना सपोर्ट चाहिए कि वो हमारे 5 दिन के लिए आते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि हम यहाँ पे हिमाचल के टूरिज्म को बढ़ाते हैं, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं, साथ में ये भी करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या हमारा साथ दे रहे हैं। तो बस साथ ही आप लोगों का ताकि सरकार तक पहुँचा पाते हैं। पहले चीज़ें थोड़ी सी आसान थी, क्योंकि नेचुरली जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, चीज़ें बढ़ती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में इजाफा होता है। पहले चीज़ें इतनी प्रोफेशनल भी नहीं थी, थोड़े से भावनात्मक लोग ज़्यादा थे। दे आर मोर प्रोफेशनल नाउ। डिजिटल माध्यम ने भी चीज़ों को बदला है। तो पापा के ज़माने की बातें और थी, वहाँ पर मानवीय रिश्ते हुआ करते थे। जैसे पापा कई बार बोलते थे, यार सुन कालीबाड़ी में तेरा अरेंजमेंट था, आज जो है ना राम मंदिर में चला जा, ओके सब चला जाता। लेकिन आज का आदमी कहेगा नहीं सर, आपने मुझे कालीबाड़ी कहा तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ। तो ये चीज़ें बहुत वो जो एक मानवीय रिश्ते होते हैं उनमें एक खटास तो नहीं आई है, लेकिन प्रोफेशनल एक अलग किस्म की अप्रोच ने एंट्री ली। लेकिन जो परफॉर्मेंसेज हैं और जैसे नाटक भी है वो पहले से बहुत बेहतर है, डांसेस पहले से बहुत बहुत बेहतर है। तो 68 सालों के इस सफर में मैंने ग्रोथ देखी है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखी है। रिश्तों की ग्रोथ को छोड़ देता हूँ। प्लेटफॉर्म है, पूरा डिजिटल माध्यम है। आज देखिए ना, आप एक गांव में बैठा बच्चा जो है वो एक गाना गाता है और पूरे भारतवर्ष में वो चर्चित हो जाता है। एक छोटे से स्कूल में गाने जो कितना पॉपुलर हुआ, तो है माध्यम है। आज मैं देखो वो लाइव कर रहा है मेरा, अभी आप उस पर देखना कितने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो रहे होंगे। तो ये एक चीज़ है जो हमें दर्शकों तक पहुँचाएगी, तो इजाफा हुआ है। यहाँ पे नहीं जितने कलाकार हैं हमारे साथ, तो ये बस ये है कि हम तो हमारी तरफ से हम जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हिमाचल में भी नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स उस तरह से। अब बस ये करें फिल्मों की सर, थिएटर की भी मैं बात कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो प्लेस है वो पुराने प्लेस उठा के, जब से डिजिटल माध्यम में OTT आया है तब से इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतना ज़्यादा देखने के लिए है कि राइटर्स को ये समझ नहीं आ रहा अब और कौन सा एक्सपेरिमेंट करें, अब क्या करें। तो अब वो जो है वो पुराने को ही थोड़ा सा रिवाइव करके उसी में कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ फ्यूजन जिसको बोलते हैं, ऐसा ऐसा करके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये एक तरह की एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। मैं आपको बताऊं, ये नहीं है कि वो रुक गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेगनेंट चीजें आती हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो गया। अब हम भाभी जी घर में जो एपिसोड बनाते हैं, हमें हर रोज कॉमेडी करनी है, हर रोज कॉमेडी कंटेंट क्रिएट करना है। आप राइटर से पूछो कि क्या हालत होती है, वो रात को सोचते हैं तुरंत, अरे सर ये तो कर चुके हैं, फिर सोचा अरे सर ये भी कर चुके हैं, तो अब क्या करें, कैसे नया लाए। तो इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट, जैसे चलो ऐसा करते हैं, कुछ वहां से चुराते हैं, कुछ यहाँ से, एक ऐसे टोटलिटी में और कुछ ये दे देते हैं। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, लेकिन थिएटर में फिर भी ओरिजिनलिटी कायम है। भले ही हम पुराने नाटक उठाते हैं, लेकिन थिएटर में जो कंटेंट आ रहा है आज भी, जब ज्यादा जानते हुए, वो बहुत ओरिजिनल है। हमारे यहाँ जो अभी प्लेस आए हैं 26 एमेचर लेवल पे प्ले आए हैं, आप अलग अलग कंटेंट देखेंगे उसमें। तो कंटेंट लेवल पर थिएटर जो है वो अभी भी है, लेकिन फिल्मों और OTT की वजह से वाकई जो है वो थोड़ा सा राइटर्स के लिए दिक्कत हुई है। मैं आपको नंबर नहीं बोल पाऊंगी आर्टिस्ट, बिकॉज ग्रुप डांसेस के आर्टिस्ट लेने पड़ेंगे, लेकिन टीमें काफ़ी हैं। जैसे हिमाचल से हमारे पास टीम आती थी नाहन से, एक हमेशा है ना, सो स्टेप को करती है। तो इस बार हमारे पास थिएटर टीम एक आई है, जो मंडाल की टीम है फ्रॉम AP गोयल इंस्टीट्यूट है ना, यूनिवर्सिटी, वो एक आई है। तो हिमाचल से एक प्ले है, और डांस की टीम कहें तो मेरे ख्याल से वी हैव 4 to 5 डांस टीम्स। और अभी मैं जब आई हूँ यहाँ पे, तो मैंने हिमाचल के हमीरपुर के डांस की DAVT डांस देखकर मैं भी आई हूँ। तो हमारे पास जैसे कल एक हमारी यहाँ से सिमरन करके है, उन्होंने परफॉर्म किया, भंगड़ा किया, उसके बाद में नाटी भी करती हैं। तो अभी अगर कहूँ तो 5 और अराउंड नहीं हो तो 70 के आसपास आर्टिस्ट आपके यहाँ से हमारे पास हैं। ये अब का ऐसे है, लेकिन जब मैं
कुछ साल पहले यहाँ पे आई थी, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हिमाचल से कोई भी आर्टिस्ट नहीं था। मैंने डिस्कस कर रोहित जी से कि हिमाचल का पार्टिसिपेंट कम क्यों, क्योंकि दिया का अंधेरा हो गया ना, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के नहीं। तो स्लोली आई स्टार्ट डेवलपिंग। मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करना शुरू किया, लोगों से बातें करना शुरू की। हमारे पास टीमें बद्दी से आई हैं, हमीरपुर से आई हैं, नाहन से आई हैं, सोलन से आई हैं, शिमला से आई हैं और एक प्लेस यहाँ से। तो ये टीमें आ रही हैं। वो बहुत बेहतरीन रंग बन चुका है। वो हमारे साइड में जब हमने नेशनल स्कूल ड्रामा की वर्कशॉप यहाँ पर की थी, उस समय जो थिएटर की स्थिति थी, अब फिर से वो रिवाइव हो रहा है हिमाचल का थिएटर, लेकिन दे आर मोर सेमी प्रोफेशनल, दे आर नॉट एमेचर्स। और हमारा जो कंपटीशन होता है वो शौकिया रंगमंच करने वालों का है। तो जो सेमी प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं ना, वो कंपटीशन में बहुत इंटरेस्टेड होते नहीं। इस वजह से ना फायदा है, एक तो रोजगार के अवसर बहुत पैदा हुए। जब सिर्फ फिल्में होती थी तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी बेरोजगारी थी, बेचारे जितने यहाँ से स्ट्रगलर जाते थे उनके पास कुछ भी नहीं था। और फिल्मों में कौन था उस समय? हीरो, हीरोइन, विलेन, बस। बाकी बेचारे बस स्ट्रगलर एक्टर ऐसे खड़े में शूटिंग देखते रहते थे, कभी डायरेक्टर से मिलने का चांस मिल जाए। लेकिन अभी ओटीटी की वजह से सिनेमेटोग्राफर्स, राइटर्स, एक्टर्स और आर्ट डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स अचानक से एक ऐसे लोग उभर के आए हैं जो ऐसा लगता था ये इतने टैलेंटेड लोग छुपे कहाँ थे। इतने टैलेंटेड लोग अभी उभर के आए। तो आज का जो यूथ है ना, दे आर अमेजिंग। ऑडिशन भी ऑनलाइन होता है, बट जो ओटीटी पे मैं समझता हूँ कि ओटीटी पे जो परोसा जा रहा है, अगर तो वो कंटेंट से संबंधित है और कंटेंट से जेल करता है, अगर उसकी नीड है तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप टीआरपी बटोरने के लिए उसे डाल रहे हैं कि अगर इसको डालूंगा तो दर्शक ज्यादा जुड़ेंगे और यूथ जो है वो वाला सीन देखने के लिए प्रेरित होंगे, तो वो गलत है। कई बार लगता है कि बुरा है, लेकिन कई बार लगता नहीं ये सीन के साथ जा रहा है, जेलिंग विद द होल कंटेंट। तो ये अगर हो रहा है, जैसे बहुत सारे वेब सीरीज में हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन जो जहां नहीं होता वो बहुत बुरा भी है, उससे यूथ पे बुरा असर भी पड़ता है। ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज जो जिससे हमारे भारत की थोड़ी सी अखंडता को अगर ठेस पहुंचती है, तो मेरे ख्याल से हमें उस पर लगाम लगानी चाहिए। लगाम तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा हमें उसमें एक संयम बरतना चाहिए। जैसे चाहे कोई भी फिल्म है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स है या अभी केरला स्टोरी है, हालांकि उसमें जो कुछ भी दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर्स, दे आर सेइंग कि उनके पास इसका एक प्रूफ है, इसका एक वो है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है भारत की जनसंख्या को देखते हुए, धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए, क्योंकि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो जन जन तक पहुँचता है, और इस मोबाइल के माध्यम से तो और भी ज्यादा, तो थोड़ा सा हम संयम करते हैं।